फाइनेंस और व्यापार के क्षेत्र में देश विदेश हमेशा से तरक्की कर रहे हैं। बढ़ती अर्थव्यवस्था ही देश की तरक्की तय करती है। चार्टर्ड अकाउंट सीए देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे लोकप्रिय कोर्सेस में से एक है। वहीं इसकी कम फीस होने के कारण इसकी पढ़ाई देश का कोई भी छात्र कर सकता है। क्या आप फाइनेंस के क्षेत्र में भी करियर बनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद सीए का कोर्स कैसे करें? चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले सीए क्या है? सीए बनने से पहले हमें यह जान लेना होगा कि सीए क्या होता है। जो व्यक्ति फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल एक्टिविटी या उससे जुड़े अन्य कार्यों को समझकर बेहतर तरीके से उसको मैनेज करता है, उसे हम चार्टर्ड अकाउंट सीए कहते हैं। सीए एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो लोगों को टैक्स, बिजनेस, अकाउंट्स और फाइनेंस से जुड़ी सलाह देते हैं। सीए कोर्स को करने में लगभग 5 साल का समय लगता है और जिसका उद्देश्य अकाउंट और अकाउंट इंडस्ट्री में आपकी पकड़ मजबूत करने में मदद करता है। उसके बाद बात करते हैं सीए की स्किल के बारे में। एक सफल और अच्छा सीए बनने के लिए आपके पास कुछ स्किल का होना जरूरी है, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक चार्टर्ड अकाउंट के पास अच्छी एनालिटिकल स्किल का होना बहुत जरूरी है। सफल सीए में अच्छी वैचारिक समझ होनी चाहिए। अच्छी टीम वर्क स्किल का होना जरूरी है। सीए के पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए। कमर्शियल अवेयरनेस होनी चाहिए। लॉ में होने वाले बदलाव के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे जरूरी है सीए कोर्स क्यों करें? जिनकी रुचि अकाउंट्स, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेशन फाइनेंस, टैक्सेशन, प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल एनालिसिस आदि में है, वे लोग सीए कोर्स कर सकते हैं। अगर आप नौकरी की शुरुआत में ही अच्छी सैलरी चाहते हैं तो सीए एक अच्छा प्रोफेशन है। इसमें खास बात यह भी है कि आप अगर नौकरी नहीं भी करना चाहते हैं तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीए कोर्स के बाद आप कंपनी में चीफ अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर कार्य कर सकते हैं। सीए देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। 12वीं के बाद सीए का कोर्स कैसे करें? 12वीं के बाद सीए बनना आज के युवाओं का सपना होता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में विद्यार्थी इसका एग्जाम देते हैं। सीए बनने के लिए आपको 12वीं के बाद सीपीटी परीक्षा को पास करना होता है। सीपीटी परीक्षा को पास करने के लिए आप आईपीसीसी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि कई बार छात्र सीपीटी की परीक्षा देने से चूक जाते हैं, लेकिन आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। आपने 10वीं के बाद की पढ़ाई कॉमर्स स्ट्रीम से पूरी की हो, 12वीं में कम से कम 50% अंक किए हो। यदि आप 12वीं के बाद सीए नहीं करते हैं तो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद सीए के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, आपको बता दें कि सीए का काम क्या होता है। ये 5 तरीके के काम होते हैं, जो कि है पहला, बजट और फाइनेंस मैनेज करना। दूसरा, फाइनेंशियल ऑडिट करना। तीसरा, व्यापार संबंधी और वित्तीय सलाह प्रदान करना। चौथा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को अच्छे से मैनेज करना। पांचवा, क्लाइंट से संपर्क करना और एनालिसिस लेना। अच्छा, 12वीं के बाद सीए का कोर्स कैसे करें? आपको 3 राउंड से गुजरना पड़ता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट राउंड, सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। इसमें सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं। ये सभी पेपर 3 घंटे के होते हैं। सभी पेपर 100 नंबर के होते हैं। एग्जाम पास करने के लिए इन सभी पेपरों में कम से कम 40% अंक लाने होते हैं और साथ ही साथ सभी पेपर में मिलाकर 50% अंक लाना जरूरी होता है। सेकंड राउंड, सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। फाउंडेशन कोर्स पास करने के बाद आपको इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको सीए फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है, पर इसके लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉमर्स स्ट्रीम में कम से कम 55% और अन्य स्ट्रीम में 60% अंक लाना महत्वपूर्ण है। सीए इंटरमीडिएट में हमें 8 पेपर देने होते हैं और सभी पेपर 100 अंकों के होते हैं। एग्जाम पास करने के लिए इन सभी पेपर में हमें फाउंडेशन की तरह कम से कम 40% अंक लाना आवश्यक है और सभी पेपरों में कुल मिलाकर 50% अंक लाना आवश्यक है। थर्ड राउंड और अंतिम राउंड, सीए फाइनल एग्जामिनेशन।
सीए फाइनल कोर्स के लिए एक बार रजिस्टर करने के बाद ये 5 साल के लिए मान्य रहता है। यदि आप 5 साल में इसे पास नहीं कर पाते हैं तो आपको इसके लिए दोबारा रजिस्टर करना होता है। फाइनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 32,000 के आसपास होती है। सीए फाइनल एग्जाम में इंटरमीडिएट की तरह 8 पेपर होते हैं और पास करने के लिए सभी पेपरों में कम से कम 40% और सभी विषयों में 50% अंक लाने पड़ते हैं। सीए एग्जाम पास करने के बाद आपको ICAI में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंट बन जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आर्टिकलशिप ट्रेनिंग फीस। फाउंडेशन और इंटरमीडिएट पास करने के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आवश्यक है। ये ट्रेनिंग आपको फाइनल एग्जाम देने से पहले करनी पड़ती है। आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग के लिए छात्र इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 या ग्रुप 1 को पास करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। ICAI में 3 साल की आर्टिकलशिप फीस लगभग 2,000 रुपए है। अंतिम यह सीए की सैलरी क्या होती है। एक सीए की सैलरी उनके स्किल और अनुभव पर निर्भर करती है। आमतौर पर हमारे देश में सीए की सैलरी 6 लाख से लेकर औसतन 30 लाख रुपए सालाना होती है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के हिसाब से एक सीए की औसतन सैलरी 8 लाख रुपए सालाना है। कई ऐसे छात्र हैं जो 2-3 सालों का अनुभव लेना पसंद करते हैं ताकि आगे जीवन में बेहतर ग्रोथ कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सीए की फुल डिटेल। आप कैसे करें, क्या करें, पूरी डिटेल में हमने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में नीचे कर सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए